अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो वीडियो है कि हमने इनकम इंटरेस्ट नो एंट्री, ये हमने वीडियो का अनुमान रखा है। इनकम इंटरेस्ट नो एंट्री, इसकी वजह है कि इनकम इंटरेस्ट जो हमारी जो कमाई होती है, जो अल्लाह ताला हमें जो कमाई देता है, आमदनी देता है, वो हमारी आमदनी पाक रहे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो नाजरीन, आमदनी के चक्कर में और अपनी जो रोज़ी है और अपनी जो ग़िज़ा है उसको हासिल करने के चक्कर में इंसान इतना अपना दिमाग बिज़ी कर देता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो जो लाइन है रिस्क हासिल करने की, रोज़ी हासिल करने की, वो लाइन वो अल्लाह ताला को पसंद है या नापसंद है। क्या वो उसको वो रोज़ी हासिल करने की जो लाइन से गुनाह मिल रहा है या फिर सवाब मिल रहा है। तो हमने अब ये वीडियो इसलिए बनाया है कि हमारा जो अकाउंट है हमने वो एक मौलाना साद साहब का जो भोपाल में बैन हुआ था अभी 2025 में, अभी जो करंट पोजीशन है इस साल का जो बयान है भोपाल में, वो भोपाल का जो पहले फजर का जो बयान था मौलाना साद साहब का, तो वो बयान हमने पूरा सुना। उस बयान के अंदर उसके अंदर नबियों के किस्से हैं। पहला तो उसके अंदर जो किस्सा है कि मूसा अलैहि सलाम के पेट में दर्द हुआ था और उसके बाद में दूसरा उन्होंने किस्सा लिए कि जो सुलेमान अलैहि सलाम थे तो उनको अल्लाह ताला ने कैसी कैसी बादशाह दी थी, उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा था। और उसके बाद में फिर जो बयान आखिरी में होता तो उन्होंने ग़िज़ा के बारे में बताया कि जो सूद है, ये सूद का जो गुनाह है वो गुनाह इतना ख़तरनाक है कि वो गुनाह अदना से अदना, अगर मैं अरबों खरबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोले एक दिरहम की बात कर रहा हूँ। एक दिरहम का भी अगर कमाए अगर पुण्य सूद से, तो वो गुनाह इतना बुरा है। तो मैं आपको कितना बुरा है तो वो आपको हमारे जो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो हम आपको वो बयान डाल देंगे मौलाना साहब का, तो आप जान पाएंगे कि वो जो सूद का गुनाह है वो कितना घटिया किस्म का है। इसके वजह से वो जब हमने ये बयान सुना तो वो हमने जो हमारा स्टॉक मार्केट था, इस शेयर का मार्केट जिससे हम शेयर खरीदते बेचते थे, तो वो हमने अकाउंट को बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया उस बयान को सुनकर। तो वो बयान हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इंशाल्लाह डाल देंगे अल्लाह के फजल से मौलाना साहब का, जिसकी वजह से हमने ये स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया। और स्टॉक मार्केट को हम जब स्क्रीन करते हैं, जो स्क्रीनर होता है, मनी कंट्रोल होता है, तो उसके ऊपर जो है ना वो इनकम जो स्क्रीनर डॉट इन पे हम जब चेक करते हैं स्टॉक का नाम डाल के, शेयर का नाम डाल के, जैसा एक मुंजल शुआ हो गया, MUNJAL मुंजल शुआ, SHAWA शुआ, मुंजल शुआ लिमिटेड, और बाद में डॉट करके स्क्रीनर डाल दो आप, तो उसका जो इंटरेस्ट है, डेप्ट टू इक्विटी है, वो पूरा 0.0000000 बताता, बराबर। लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी ऐसी मिली हुई है कि जो जीरो बता रहा है उसको देख के हम खुश हो जाते हैं कि इस पर कुछ भी अब कर्जा नहीं है तो इसका शेयर अपन खरीद सकते। लेकिन जो अंदर है, मतलब ऊपर से तो अपने को दिख रहा कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी की पूरी सफ़ेद है। लेकिन जब अपने को एनुअल रिपोर्ट जब मिलती है तो जब अपने को मालूम हो जाता है कि ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो इसके अंदर जो एनुअल रिपोर्ट होती है या फिर एनुअल रिपोर्ट अगर आपने निकाल ली है तो आप उससे मालूम पड़ जाता है कि ये जो मुंजल शुआ कंपनी है या फिर वो जो भी कंपनी है जो डेप्ट फ्री बताती है, जैसा ज्योति रिसियंस हो गया, तो उसके अंदर और बहुत सारी कंपनी है, उसके अंदर किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी के पर स्क्रीनर पर लगा के देख सकते हैं हम कि इस पर इंटरेस्ट कितना है। तो वो स्क्रीनर डॉट इन बताता है ये 0.000 डेप्ट है, 0.0 डेप्ट है, और इस पर डेप्ट टू इक्विटी 0 है और क्वार्टरली इंटरेस्ट 0 है, इस पर डेप्ट भी 0 है। ये सब देखकर हम खुश होते हैं और वो शेयर को खरीदने और बेचने के लिए हम तैयार हो जाती है और हम उसमें पैसे भी कमाते हैं माशाल्लाह। लेकिन जब अपने को ये मालूम पड़ता है याहू फाइनेंस के ऊपर, जैसा अगर आपने डाला
एक शेयर का नाम डाल दीजिए आप, मुंजल सुहा ही पकड़ लीजिए, मुंजल सुहा, आप चेक कर लीजिएगा उसको, मुंजल सुहा इनकम इंटरेस्ट मुंजल सुहा / याहू फाइनेंस डाल दीजिए। आपको पूरा उसका इनकम इंटरेस्ट कितना है वो पूरा याहू वाला आपको बता देगा कि उसको इनकम से इंटरेस्ट से कितना इनकम हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं अगर उसके साथ में मुंजल सुहा के साथ में अगर शेयर खरीदूंगा उसकी, तो मैं उसके साथ में पार्टनर हो जाऊंगा ना। अगर मैं उसके शेयर खरीदा कंपनी की तो मैं उसका पार्टनर बन ही जाऊंगा। तो उसके जो काम है वो मेरे काम बन जाएंगे। अगर उसने ब्याज से पैसा कमाया है, इंटरेस्ट से पैसा कमाया है, तो मेरा भी बिजनेस वही हो जाएगा ना। तो ये मेरा जो फैसला था, मेरा माइंड ये बैन की वजह से ऐसा बना है। तो फिर मैंने मेरा जो अकाउंट है वो बंद कर दिया। हालांकि मैंने इसके अंदर बहुत सारे पैसे कमाए भी है, लेकिन वो जो स्किनर का जो ये होता है, स्किनर इस्लामिक स्टॉक का जो है, उस पर मैंने उसको पहले चेक किया कि ये इसके ऊपर जो मैंने जैसा कभी 2400 रुपये कमाया, 2500 कमाया, 2550 कमाया, तो मैंने उसको प्यूरीफाई करने के बाद में जैसा मैंने 2550 कमाया तो 50 रुपये उसके सदका निकाल दिया, यानी उसके अंदर की जो इंटरेस्ट था वो निकाल दिया। ऐसा इस्लामिक स्टॉक वालों ने एक ऐसा रूल बनाया। लेकिन फिर भी मेरे स्टॉक मार्केट में मैं ऐसा नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने अकाउंट बंद कर दिया है तो आप भी करो, ये तो आपकी दिल की बात है। उसके बाद में जब मैंने ऐसा फैसला लिया था रात में, तो तब जो मैंने किन्नम इंटल इंडिया जो है, जो उसका भी 2400 रुपये, 2300 रुपये, 2400 रुपये भी उसका प्राइस चालू है। तो रात में जब मैंने ऐसा फैसला लिया था, तो रात में किन्नम इंटल का पर मेरे को फिर दिखा, मैंने बोला अपने अकाउंट तो बंद कर रहे हैं। तो फिर मुझे और किन्नम इंटल पर मैंने जब मेरे सामने जब गूगल का एक पेज खुला, तो वो मेरे नोटिफिकेशन पर ही है, किन्नम इंटल पे 200 रुपये कम हो गए करके। तो ऐसा उस पर लिखा था कि किन्नम इंटल पे 200 रुपये कम हो गए, अभी और शेयर इसके ऊपर खरीद सकते, ऐसा दिल में मेरी बात आई थी। लेकिन मैंने अल्लाह ताला ने मेरे दिल को एकदम मजबूत कर दिया, और मेरे दिल में से ऐसी आवाज़ निकली आखिरी में कि अगर इसके ऊपर 500 रुपये भी कम हो गए या फिर 1000 रुपये भी कम हो गए, तो मुझे ये इनकम नहीं चाहिए, क्योंकि इस इनकम में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, मैंने ये इनकम इंटरेस्ट नो एंट्री होने चाहिए। इनकम इंटरेस्ट की एंट्री हमारी ज़िंदगी में, मुसलमान की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने एक कदम उठाया है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपकी कि आप भी बंद कर दीजिए, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि अल्लाह ताला ने अपने को हिदायत दिया है, और जिसको अपने दिल में एक ज़मीर दिया है। मेरे को जब भी मैंने दोनों अकाउंट बंद किया, तो वहाँ पर मुझको रीज़न पूछा गया कि आप जो अकाउंट बंद कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है। तो मैंने उसके ऊपर ये लिखा कि इनकम इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउ फॉर मुस्लिम। अब स्टॉक में भी वही लिखा, और एंजल वन जो है उस पर भी मैंने वही लिखा कि इनकम इंटरेस्ट नॉट अलाउड फॉर मुस्लिम। तो ये मुसलमान को इनकम जो है उसका जो कमाई है वो पाक होना चाहिए, इंटरेस्ट वाली नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने वो अब स्टॉक का और तमाम डीमेट अकाउंट जो है मैंने बंद कर दिए, शेयर खरीदना और बेचना भी बंद कर दिए। तो मैं आपको मेरा एक सजेशन नहीं है कि आप भी बंद कर दोगे, लेकिन मैंने आपको मेरी ये जो हाल है बंद करने का, वो हाल आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में वो बयान भी सुन सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।